जय गुरु जी। संगत जी आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी करवा चौथ का दिन आने वाला है, बहुत ही बड़ा दिन। संगत जी करवा चौथ का दिन गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है। उस दिन सिर्फ 2 दिन रह गए संगत जी। करवा चौथ वाले दिन गुरु जी ने हम सबको बड़ा ब्लेस करना है संगत जी। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। आज गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात मानो, आज के संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब मुकेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इतनी टेंशन संगत जी मेरे को हो गई थी ना एकदम से कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी टेंशन मैंने दिमाग में ले ली संगत जी कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हॉस्पिटल भी क्या गया संगत जी कि 10 दिन में हॉस्पिटल से घर नहीं आ सका। मेरा बीपी संगत जी इतना ऊपर चला गया था, इतना हाई हो गया था मेरा बीपी कि मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से मैं बड़ा परेशान था संगत जी। आप सब जानते हैं करवा चौथ का दिन आने वाला है, 2 दिन के बाद करवा चौथ का दिन है। गुरु जी की बड़ी कृपा होती है सभी आंटियों के ऊपर, सभी अंकल के ऊपर। मैं तो कहूंगा गुरु जी हर एक संगत को ब्लेस करें, हर एक संगत का कल्याण करें, जैसा गुरु जी ने मेरा कल्याण किया संगत जी। मेरा नाम मुकेश है, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरी लाइफ के अंदर। इतना परेशान सब चीज थी संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि सब चीजें नहीं थी, सब चीज थी मेरे पास। पर संगत जी जो कहते हैं ना, बच्चों का जो सुख होता है वो नहीं था संगत जी। बच्चों की वजह से मैं इतना टेंशन में आया, इतना टेंशन में आया। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा आज। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करते जाइए, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाले भी शेयर करने वाले भी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। मैं रानी बाग के अंदर रहता हूँ संगत जी, दिल्ली में एक जगह है रानी बाग, वहां संगत जी मेरा पूरा घर था, पूरा अच्छा खासा संगत जी 250 गज का मेरा घर था। कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, कोई मुझे परेशानी नहीं थी, अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था, बिजनेस मैं करता था। संगत जी मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की मेरी अभी शादी नहीं हुई है, वो संगत जी अभी पढ़ रही है। और जो मेरे दोनों बेटे हैं संगत जी उनकी शादियां हो चुकी है, उनके आगे गुरु जी की कृपा से बच्चे भी हैं। बहुत अच्छा, यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। पर संगत जी आप आगे सुनोगे ना, जब आप कहोगे अंकल कैसी किस्मत है आपकी, आपकी लाइफ में तो बड़े दुख हैं। संगत जी वही है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। और करवा चौथ वाले दिन ही मेरे घर में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी, और उसी का जो संगत जी आप कह सकते हो ना कि नुकसान इतना मेरे को हुआ है, इतना मेरे को हुआ उस लड़ाई का नुकसान कि मैं संगत जी 2 कमरों के फ्लैट पे आ गया हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया संगत जी, सब कुछ बंटवारे हो गए घर के अंदर। एक घर के अंदर संगत जी बंटवारे हो गए। मैं आपको आज पूरा एक एक बात शेयर करूंगा जो कभी आपसे किसी ने भी शेयर नहीं करी होगी बात, वो मैं आज आपको बताऊंगा। संगत जी क्या होता है कि देखो, मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, ठीक है। अब मेरे मम्मी पापा घर इतना बड़ा बना गए मेरे लिए संगत जी, वो छोड़ गए है ना। एक तरीके से उनकी ये ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर
कि वो मेरे लिए इतना बड़ा घर छोड़ के, ताकि मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब आगे मेरे 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी अभी भी संगत जी मेरे साथ ही है, वो पढ़ाई कर रही है, वो लॉयर है संगत जी, अभी अपनी वो आगे की पढ़ाई कर रही है। बेटों की संगत जी शादी मैंने कर दी। अब शादी करते ही संगत जी बच्चों का जो बिहेवियर है ना, वो ऐसे चेंज हुआ संगत जी। हालांकि मेरे दोनों बच्चे गुरुजी को मानते हैं, मेरे दोनों बच्चे संगत जी गुरुजी की संगत हैं। हर मंडे को, हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं। पर तब भी उन्होंने ऐसा करा, कुछ कह नहीं सकते संगत जी। आजकल का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, रानी बाग के अंदर घर था 250 गज का, पूरी कोठी थी संगत जी मेरी अपनी। करवा चौथ वाले दिन संगत जी मेरी जो दोनों बहुएं हैं ना, मैं तो कहूंगा देखो आप, मैं किसी की यहाँ बुराई करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए यहाँ नहीं आया हुआ। मैं तो गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बचाया है। गुरुजी की कृपा से आज मैं सांसें ले रहा हूँ संगत जी, वरना मैं तो मर गया होता। टेंशन मेरे को इतनी थी कि मैं तो कब का मर गया होता संगत जी। गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। वो कैसे बचाया बताता हूँ आपको संगत जी। करवा चौथ वाले दिन मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ पड़ी मेरी आंटी के साथ। मेरी आंटी का नाम है सुषमा। सुषमा के साथ वो इतनी लड़ी संगत जी, इतनी लड़ी, आपस में भी लड़ी और मेरे बेटे भी लड़ पड़े, वो मेरे साथ लड़ पड़े संगत जी। और सीधा मेरे को मेरे बच्चे कहते हैं, पापा हमारा बंटवारा करो, हमें यहाँ इस घर में नहीं रहना, हमें अपने अपने घर लेके दो। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया। क्योंकि संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब कभी कुछ ऐसा होगा, कभी लाइफ के अंदर ऐसा दिन मेरे को देखना पड़ेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी अपनी लाइफ के अंदर, कि मैं कभी ऐसा टाइम भी देखूंगा कि मेरे को अपना अच्छा खासा घर बेच के 2 कमरे के घर पे जाना पड़ेगा। ये मैंने सोचा भी नहीं था। और इतना बड़ा संगत जी हरजाना आज मैं भुगत रहा हूं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जब संगत जी घर में लड़ाई हुई तो मैं भी मतलब कि घबरा गया एकदम से कि अरे ये क्या हो गया, बच्चे आपस में लड़ पड़े। संगत जी हमारे घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी आज तक, और लड़ाई हुई तो इतनी हुई कि घर तक बिक गया। अब घर क्या बिका संगत जी, बच्चे ही चले गए। अच्छा खासा देखो, माँ बाप की एक यही होता है कि घर में बच्चे रहें, है ना, घर में पोता पोती खेल रहे हैं आपस में, तो घर संगत जी अच्छा लगता है, माहौल अच्छा होता है घर का ना। अब वही एक सिर्फ माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप अगर घर में बैठे रहें संगत जी, क्या लाइफ है उनकी बताओ। ना कोई बच्चे पास, ना कोई पोता पोती, ना नाती पोते, कुछ नहीं संगत जी। वो तो वैसे ही संगत जी, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, है ना, वो तो चिंता कर करके वैसे ही आधे रह जाएंगे। और आजकल मेरा वही हाल है, मेरा कोई पता नहीं मैं कब चला जाऊं, कोई पता नहीं है संगत जी। एक से एक बीमारियां मेरे को लग गई हैं अकेला रहने के बाद। ये तो मैं गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ, गुरुजी बस आप मेरे को कुछ साल और दे दो, आप मुझे उठा लेना, मेरे को अब जीना ही नहीं है गुरुजी। और मैं क्या क्या देखूंगा, मेरे को अपने घर का ही बंटवारा करना पड़ गया। अब संगत जी बहुओं ने जब बोला, बेटों ने कहा कि बाबा हमारा बंटवारा करो, हमें नहीं रहना। संगत जी मैंने उसी टाइम, देखो मेरी आंटी ने भी कहा इनको घर से निकालो, इनको दो जो देना इनको निकालो यहाँ से। मैंने कहा मेरे पास क्या पड़ा है, मेरे को तो ये घर ही बेचना पड़ेगा। मेरी आंटी ने कहा तो फिर बेचो, ऐसे तो गुजारा ही नहीं हो पाएगा। संगत जी मैंने उसी टाइम प्रॉपर्टी डीलर वाले को कॉल करा। मतलब देखो आप, आजकल का ना हर कोई संगत जी बंदा आपको मिलेगा ना, जो वो आपका फायदा उठाएगा। हर कोई जो आपको मिलेगा आपका वो फायदा उठाएगा ही उठाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और वही हुआ। बच्चों ने देखो, बच्चों को तो संगत जी मैंने दे के जाना ही था ना, है ना, पर अपनी आंखों के सामने मैंने उनको अलग अलग करा, वो मेरे से देखा नहीं गया संगत जी, वो मेरे से देखा नहीं गया। आज भी दुख होता है, आज भी दुख होता है, कैसे बताऊं, रोना सा आ रहा है संगत जी, रोना आ रहा है, क्या बताऊं आपको। अब मैंने कॉल करा प्रॉपर्टी वाले को, वो कहता है कि मैंने कहा मेरे को अपना घर बेचना है, बताओ जरा आके क्या हिसाब किताब है। संगत जी वो उसी टाइम स्कूटर लेके आ गया अपना। वो कहता है संगत जी मेरे को एक ही बात, जबकि मेरा घर था 7-7.5 करोड़ रुपए का,
मेरा घर था संगत जी। वो मुझे बोलता है कि बाबूजी देखो, आपके घर के 5 करोड़ मैं अभी आपको दिलवा देता हूँ, ज्यादा लेने हैं तो आपको 1-2 साल अभी रुकना पड़ेगा। जबकि संगत जी मेरा घर तब भी 7.5 करोड़ का बिक रहा था। अब देखो ये किस्मत की मार है संगत जी, है ना, ये तो समय की मार है। वही मार मेरे को पड़ी है संगत जी, किस्मत की मार और समय की मार। जो बच्चों ने मेरा नुकसान करवाया संगत जी, बच्चों की वजह से मैंने अपना घर बेचा 5 करोड़ रुपए का। मेरे को उसी दिन घर बेचना पड़ गया, करवा चौथ वाले दिन। इसलिए संगत जी मैं कभी भी करवा चौथ वाला दिन भूलता ही नहीं हूँ। जब भी करवा चौथ वाला दिन आता है ना संगत जी, मेरे को एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी सी हो जाती है कि कहीं आज भी तो कोई मतलब कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। संगत जी टेंशन हो जाती है दिमाग में ना कि आज क्या होगा। तो ना क्या होता है, मेरे को घर बेचना पड़ गया। बच्चे कहते हैं पापा हमें ये घर लेना है, वो घर लेना है। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी राय दे दी कि मेरे को यहाँ रहना है, मेरे को वहां रहना है। दोनों को संगत जी मैंने 2-2 करोड़ रुपए के घर दिलवा दिए, फ्लैट दिलवा दिए। घर तो क्या ही आएगा संगत जी, फ्लैट दिलवा दिए दिल्ली के अंदर ही 2-2 करोड़ रुपए के। अब बच्चे तो अलग हो गए। अब संगत जी मैं सड़कों पे आ गया। बच्चों को देने के बाद मैं सड़कों के ऊपर आ गया संगत जी, सड़कों के ऊपर। जो मेरे पास 1 करोड़ रुपए बचा, उसका मैंने संगत जी 90 लाख रुपए का मैंने एक फ्लैट लिया 2 कमरों का। वहां पे आज मैं सड़ रहा हूँ संगत जी, सड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को शर्म नहीं आ रही बोलते हुए। ये मेरे को बोलते हुए शर्म नहीं आ रही संगत जी, क्योंकि अभी जो मैं एक एक दिन जो काट रहा हूं ना, मैं वो मैं ही जानता हूं कि मैं ये दिन कैसे काट रहा हूं। मेरी बेटी चली जाती है, वो तो अपना सुबह जाती है शाम को आती है संगत जी, बेचारी वो तो मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है संगत जी। वो तो देखो उसकी क्या गलती। आज मैं अच्छे खासे परिवार में संगत जी में बैठा हुआ था, अच्छे खासे घर में बैठा हुआ था, सिर्फ लड़ाई की वजह से, बच्चों की लड़ाई की वजह से मेरे को इतनी बड़ी सजा मिल रही है आज, इतनी बड़ी सजा। और अभी संगत जी पीछे मेरे को ना टेंशन सी हो गई थी कि अब मैं क्या करूंगा, मैंने बेटी की शादी भी करनी है, पैसे मेरे पास है नहीं। अब बिजनेस भी संगत जी मैंने बच्चों को दे दिया आधा आधा। मैं बिल्कुल मतलब कि ना बिल्कुल जैसे खाली होता ना कोई, मेरी वही हालत है संगत जी, बिल्कुल खाली हूँ, बिल्कुल पास में कुछ भी नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, बच्चे हैं, आगे परिवार है, पर पास कोई नहीं है संगत जी। हाल चाल पूछने वाला नहीं है आजकल। मतलब पहले तो शुरू शुरू में संगत जी मेरे को बच्चों का कॉल आता था कि पापा क्या हाल है, कुछ चाहिए तो बता देना, आपको दवाई चाहिए, कुछ खाने का, आपको मतलब ग्रोसरी का, अगर जो आपको चाहिए आप मेरे को कॉल कर देना। संगत जी 2-4 दिन तक कॉल आए, उसके बाद कौन से पापा तो कौन सी मम्मी और कौन सी हमारी छोटी बहन, सब रिश्ते नाते खत्म हो गए संगत जी, सब रिश्ते नाते खत्म। कोई लेना देना नहीं, अपने घर में मस्त हैं दोनों। बाप है नहीं है, माँ है नहीं है, बहन है नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है बच्चों को, कोई फिक्र नहीं है संगत जी। आज 1 साल हो गया मेरे बड़े बेटे से मेरी संगत जी बात हुए हुए फोन के ऊपर, 1 साल हो गया आज, कोई बात ही नहीं है, चुप बिल्कुल संगत जी, जैसे हम दोनों आपस में नाराज हैं। बताओ आप, अभी तो पैसे देने के बाद ये हाल है। अगर मैं पैसे ना देता, ना मैं बंटवारा करता, तो मेरा क्या हाल होता संगत जी, आप खुद मतलब ये सोच सकते हो, तो मेरा क्या हाल होता। ये तो मेरे को सड़कों के ऊपर ले आए हैं संगत जी आज। और अभी मैं आपको रिसेंटली संगत जी आपको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, अभी पिछले हफ्ते यानी कि 10 दिन हो गए इस बात को संगत जी, 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था टेंशन की वजह से। बच्ची की, बेटी की शादी करनी ना संगत जी अभी, तो उसकी टेंशन है मेरे को बड़ी कि सब कुछ कैसे होगा और मुझे ही करना है इस उम्र में। अब ना काम है ना कुछ है, पैसे का कोई है ही नहीं आमदनी, जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं उसी में गुजारा चल रहा है संगत जी। थोड़ा सा ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, उससे ही घर का खर्चा चल रहा है, बस कुछ है ही नहीं पास में।
जबकि सब कुछ था मेरे पास, बिजनेस था, घर था, गाड़ियां थी, पूरी लाइन थी गाड़ियों की। आज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली बैठा हूँ, गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ बस। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी जरूर सुनेंगे, आज नहीं तो कल। टाइम देखो लग जाता है कई बार ना, टाइम तो लगेगा, पर गुरुजी मेरी अरदास जरूर सुनेंगे और वो जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है उनके ऊपर, पूरा विश्वास है संगत जी। अभी 10 दिन पहले मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपका बीपी इतना ज्यादा हाई है कि इतना ज्यादा हाई है, हम आपको घर नहीं भेज सकते। और लो हो ही नहीं रहा, मतलब नॉर्मल आ ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, टेंशन थी दिमाग में या कुछ और दिक्कत थी, मुझे नहीं पता। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, बहुत परेशान हूँ। और करवा चौथ का दिन जो भी आ रहा है ना, देखो सबके लिए तो बहुत अच्छा दिन है ना, हर एक के लिए अच्छा ये दिन तो सारे अच्छे हैं संगत जी, पर मेरे घर पे उस दिन बंटवारे हो गए थे, बंटवारे, घर में लड़ाइयां झगड़े हो गए थे। वो दिन मेरे को संगत जी हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले। प्लीज संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।